कमल कुमार गुप्ता मैं कमल कुमार गुप्ता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मैनेजर और इस बिजनेस में 2013 से सीख रहा हूं और इस बिजनेस को सीख रहा हूं और कर रहा हूं 2013 से। तो आज का जो विषय वस्तु है हम लोग का गोल सेटिंग का, ठीक है। ये गोल सेटिंग बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट हम लोग जिस सिस्टम में हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, इस कंपनी के लिए अपना गोल सेटिंग के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये मेरा जो पर्सनल विचार है वो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, चाहे रख रहा हूं कि गोल सेटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। धर लीजिए कि गोल सेटिंग में आपको किसी भी विषय वस्तु का गोल सेटिंग करने के लिए हमको 4 चीज को सबसे पहले, अगर उस गोल को सेट करना है 4 चीज उसमें हम लोग को सबसे पहले करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए, चाहे मैंने किया था। पहला गोल सेटिंग में जो पहला पॉइंट है व्हाई, कि आखिर मैं गोल सेट करूंगा तो क्यों करूंगा और उससे हमको क्या मिलेगा, ये सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाई। दूसरा है कि हमको ये गोल सेट कब करना है, व्हेन, कब करना है, अच्छा कब हमको गोल कब सेट करना चाहिए, ये भी जरूरी है। तीसरा चीज है विथ हुम, किन लोगों को लेकर हमको अपना गोल सेट करना है और किन लोगों को लेकर हमको उठना है, चाहे किन लोगों को लेकर हमको चलना है। अ वे फॉरवर्ड, माने इस काम को किसको लेके करना है, चाहे इसको आगे बढ़ाना है। ये मेन मुद्दा है हम लोग का फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है यूएसए बेस, उस कंपनी में अपना गोल सेट करने के लिए इस 4 चीज को अगर हम फोकस कर लें तो अपना गोल सेट हो सकता है। एक्चुअली गोल जो है तरह तरह का, लोगों का तरह तरह का गोल होता है। बहुत आदमी का फिजिकल गोल होता है, बहुत आदमी का मेंटल गोल होता है, बहुत आदमी का इमोशनल गोल सेटिंग करता है, लोग कोई सोशल गोल सेटिंग करता है, कुछ लोग स्पिरिचुअल गोल सेटिंग करता है। बट हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में है, हम लोग का स्पिरिचुअल गोल सेट करने की बात नहीं हो रही है। हम लोगों को अपने कंपनी के सिस्टम का जो प्लान है, प्लान में कैसे सक्सेस हुआ जाए, इसका गोल सेटिंग करना है, ठीक है। अब इसका गोल सेटिंग करने के लिए सबसे पहला आता है हाउ, कि माने व्हाई जो बात है कि इस काम में हम क्यों जुटे। पहले ये समझिए, अगर हम लोग अपना गोल अगर हम नहीं बनाएंगे, अपना गोल सेट करेंगे, चाहे अगर हम अपना गोल नहीं बनाएंगे, तो एक बात क्लियर और कट और फाइनल है कि अगर हम अपने लिए अगर किसी से काम नहीं करा सकते तो लाइफ टाइम हमको किसी दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा। ये पहला मैटर है कि अगर हम अपने लिए किसी से काम नहीं करा सकते या हम अपने लिए काम नहीं कर सकते तो हर समय हम किसी दूसरे के लिए काम करेंगे। ये पहला मुद्दा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है पहले, कि व्हाई, हमको इस काम को क्यों करना है, ये सबसे पहला जरूरी है। और इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है। क्या सेट करना है? माइंड सेट करना है कि आखिर इस बिजनेस में, इस काम में हम किस माइंड सेट से जुड़े और क्यों जुड़े और यहां से क्या पा सकते हैं, क्या मिल सकता है, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अब देखिए, हर समय अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग के माने इसको पॉजिटिव सिग्नल देना है कि हम लोगों को इस काम को कैसे कैसे आगे इसको ग्रोथ करें। अलग अलग, जैसे कोई एक नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसका जो नवस कस्टमर होता है उसका ये प्रथम गोल हो सकता है कि हम कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बने। सुपरवाइजर बन गया है तो उसको ये गोल हो सकता है कि हम कैसे, अगर कोई नवस है तो उसका ये पहला गोल होता है कि हमको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया तो उसका दूसरा गोल होता है कि हमको सुपरवाइजर बनना है। सुपरवाइजर का गोल होता है एएम बनना है, एएम का गोल होता है हमको असिस्टेंट, हमको मैनेजर बनना है, मैनेजर का गोल होता है हमको अपनी टीम में 2 मैनेजर निकाल कर सीनियर मैनेजर बनना है। तो इस टाइप का गोल हम लोगों को अपने बिजनेस में सेट करना है। तो जो भी जिस लेवल में है वो नेक्स्ट लेवल का अगर अपना प्लानिंग कर रहा है और उसको पाने के लिए अपना समय और इफोर्ट लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति वो एक्टिव है, अग्रसर है और काम कर रहा है।
अगर नेक्स्ट लेवल के लिए कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो समझ लियो अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या है, अब हम लोग को ये जो काम है किन लोगों के साथ करना है, किन लोगों के साथ करना है बात मायने रखता है। तो हम लोग पहले ही सोच ले, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में है, यहाँ पे हम लोगों को लेकर ही काम करके हम सक्सेस हो सकते हैं। माने अपने जो भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपना डाउनलाइन है, चाहे आप अपने सिस्टम में जो एक्टिव तरीका से जो काम कर रहा है, चाहे नेक्स्ट लेवल के लिए मेहनत कर रहा है, चाहे भाग दौड़ कर रहा है, उसके साथ लग के उसको अचीवमेंट कराना ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मेरा भी गोल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि हर समय हम लोगों को मंथ के स्टार्टिंग के 2 दिन में या महीना के लास्ट के 2 दिन में नेक्स्ट महीना का गोल हमको सेट कर लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में, अपने काम में हम लोगों का जो हम लोग को टारगेट करेंगे वो हम लोग हिट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब जो है कि किन लोगों के साथ काम करना है, हम लोगों को काम हर समय जो एक्टिव तरीका से कर रहे हैं, चाहे जो करना चाहते हैं, चाहे जो नेक्स्ट लेवल के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो एक्शन में है, उनको एक्शन मैन को पकड़ के हम लोगों को काम करना है। सारे लोग FBO, सारे लोग जुड़ेंगे, सारे लोग काम नहीं करेंगे, सारे लोग एक्टिव नहीं होंगे, सारे लोगों को भूख नहीं हो सकता है, लेकिन जिसका भूख है, जो मेहनत कर रहा है, जो नेक्स्ट लेवल के लिए मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, हो सकता है एक नवस व्यक्ति जुड़ा है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए अगर दौड़ भाग कर रहा है तो उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे अचीव हो, उसके लिए मेहनत करना है। कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर के लिए दौड़ रहा है, तो उसको हमको कम से कम 10 से 15 उसके टीम में कैसे यश बनेगा, उसको साथ में हमको जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ी बना के उसके साथ मेहनत करके उसका लेवल को अचीव कराना है और उसको लेके मेहनत करना है। ये हम लोग का गोल होना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत बड़ा बाबू हैं, हम उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, उसका लेवल वो समझे, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपसे नहीं होने वाला। आपको हर समय ये मान लीजिए कि आपको अगर बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको दूसरे को, अपने टीम में करता हुआ व्यक्ति को गोल को अचीव करा के ही मेरा गोल अचीव हो। हर समय आपको अपने डाउन लाइन के लिए काम करना है। अगर अपने डाउन लाइन के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं, अपने सक्सेस लाइन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा पिन, चाहे बहुत बड़ा लेवल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे निस्वार्थ भाव से अगर अपने टीम के साथ अगर काम करिएगा तो आपका कभी भी आपका जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे जो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको कभी शून्य नहीं हो सकता, आपको मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट। तो आप अपने डाउन लाइन के लिए, अपने डाउन लाइन के गोल के लिए, टारगेट के लिए उसके साथ रह के उसको गोल को, टारगेट को अचीव कराने के लिए उसके साथ हम लोगों को लग जाना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग लग के करते हैं और उसको हर समय टारगेट लेके उसके साथ हम लोग मेहनत करते हैं और उसके काम के प्रति हम लोग रहते हैं, हर समय हम लोग रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, उसको लेके करते हैं। अब क्या है, इसको हर समय अपने गोल है, टारगेट है, चाहे जो भी लेवल अचीव करने की बात है, तो उसमें हम लोगों को एक महीना को 4 भाग में हम लोग को हफ्ता वाइज बांट देना है कि 1 से लेकर 7 तारीख तक, 7 से लेकर 14 तारीख तक, 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक, जिस भी लेवल को, मान लीजिए एक नवस्त है, उसको 30 से 32 साल का बिजनेस करना उसको एक बार पॉसिबल नहीं है, हो ही सकता है पॉसिबल नहीं हो, तो उसको हमको बांट के उसको हर हफ्ता में, अगर 5 से 7 हजार का कर लें तो आराम से 1 महीना में उसका अचीव हो सकता है। मान लीजिए कोई अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो उसके टीम में 10 से 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर हम लोग लेके उनको द्वारा अगर 10 से 12 आदमी से अगर हर हफ्ता आधा सीसी बिजनेस क्रिएट किया है, तो उस आदमी का लेवल चेंज हो सकता है, उसको एक अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है और उसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। वैसे ही हम लोग जो भी व्यक्ति हम लोग मैनेजर हैं,
चाहे जो भी व्यक्ति जिस भी लेवल में हो, वो नेक्स्ट लेवल के लिए या तो खुद भागे और नहीं तो अपने टीम में जो भाग रहा है, जो कर रहा है, उसको नेक्स्ट लेवल में पहुंचाए। यही एक लीडर का गोल हो सकता है, एक नेटवर्कर का गोल हो सकता है। या तो अगर अपना सक्सेस नहीं, अगर कहीं नहीं काम है, तो अपने जो टीम में जो एक्टिव तरीका से चाहिए, इफेक्टिव तरीका जो काम कर रहा है, जो गोल सेट किया है, चाहे कुछ टारगेट लेके काम करना चाहता है, तो उसके साथ आप खड़ा हो जाए, उसके साथ लग भिड़ के अपने उसके गोल को, टारगेट को अचीव कराएं। अब देखिए, पर डे का गोल में, पर डे का जो फर्स्ट डे का माने पर डे का आपके पास गोल होना चाहिए। अगर पर डे में जाते हैं तो पर डे में अगला 3-3 घंटा का, अगला सुबह में 7 से 10 हम क्या कर रहे हैं, 10 से 12 क्या कर रहे हैं, 12 से 3 का किए, 3 से 6 का किए, 6 से हम 9 का किए, एक पर डे का गोल में होना चाहिए। पर डे आपके पास एक छोटा सा एक कागज में, टुकड़ा में आपके पास लिख के आपके पैकेट में होना चाहिए कि अगला 2 घंटा में क्या करेंगे, 3 घंटा में क्या करेंगे, अगला 6 घंटा में क्या करेंगे। खाली मोटिवेट रहने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा एवरी डे, पर डे। अब उसके बाद से वीकली आपको हम लोग का वीकली टारगेट होना चाहिए कि हम लोग को इस सप्ताह में क्या करना है, सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, बीएफए को क्या करना है। एवरी डे का प्लानिंग होना चाहिए, वीक का होना चाहिए, और हम लोग का मंथली होना चाहिए, ईयरली भी होना चाहिए। और जब हम लोग जो भी लोग हम जैसे हम लोग मैनेजर जितना भी व्यक्ति हो गए, हम लोग का एक ईयरली टारगेट होता है कि हमको ये पिन लेना है, चाहे इतना सीसी करना है, इतना बिजनेस करना है, अपने टीम में इतना सुपरवाइजर निकालना है, इतना एम निकालना है। इस प्रकार के हम लोग डेली का, अगर हम लोग का डेली टारगेट होगा, क्यों कि एक दिन से, एक दिन के बिजनेस से, एक दिन के काम से ही महीना क्लोजिंग होता है। अगर डेली काम, अगर मान लीजिए कि हम लोग का एक आता है एक्टिव क्वालिफिकेशन का बात आता है, जिसमें हम लोग को 4 सीसी करना पड़ता है। मान लीजिए अगर पर्सनल कोड में हर हफ्ता एक सीसी बिजनेस किया जाए तो महीना भारी नहीं लगेगा, 4 सीसी मुश्किल नहीं लगेगा। अब महीना के लास्ट में हम जब सोचेंगे तो कभी होगा नहीं। तो इसलिए डेली क्या है, डेली अगर 100 पॉइंट का बिजनेस होता है, 110 पॉइंट का बिजनेस होता है, तो 4 सीसी मुश्किल नहीं है। 1000-1200 रुपया का एवरीडे का बिलिंग हो तो 4 सीसी मुश्किल बात नहीं है। तो हम लोग का हर एक व्यक्ति का ये होना चाहिए कि हमको हर हफ्ता, चाहे हर दिन, चाहे माने मान लीजिए कोई अगर नौकरी पेशा वाला है तो अपना हो सकता है कि एक दिन वीकली में एक बिलिंग का बात सोचे कि हमको बिलिंग करना है। चाहे कोई अगर जो फुल टाइमर है वो डेली बिजनेस करे, वो डेली का माने समझे डेली का क्लोजिंग करे, अपना डेली का टारगेट लेके क्लोजिंग करे, तो कोई भी माने काम चाहे बिजनेस मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोग को गोल बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में, कि अगला 6 महीना में कहाँ रहना है, अगला 1 साल में कहाँ रहना है, अगला 2 साल में कहाँ रहना है। अगर हम लोग को गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तो हम लोग दिशाहीन हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के पास कोई गोल नहीं होता ना, गोल नहीं होता, चाहे लक्ष्य नहीं होता, टारगेट नहीं होता, उसमें उस उत्साह नहीं होता, ऊर्जा नहीं होता, उसको कोई प्रकार का मोटिवेशन नहीं होता, चाहे वो खुद उसका चार्ज नहीं होता हो पाता है, खुद चार्ज नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति का गोल होता है, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वो देखिएगा हर समय उसके मन में लगेगा कि पूरा बेचैन है, परेशान है, उसको एकदम वो दौड़ भाग में लगा रहता है। और देखिए बहुत आदमी एकदम पूरा शांत है, उनको अगर ले आगे छुआ दिया, अगर लाइन का करंट मार दीजिए फिर भी वहीं पर गिर जाएंगे। तो हर समय अपने आप को चार्ज रखना है। अगर जिस व्यक्ति का लाइफ में कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना, तो समझ लीजिए एकदम समझ है कुछ पाने का, कुछ करने का। ऐसा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं भी, हर जगह अगर व्यक्ति का अगर जो लक्ष्य रहता है, कुछ टारगेट बना के काम करता है, वो हर समय उत्साहित और चार्ज रहता है, हर समय उत्साहित और चार्ज रहता है। तो हमको जो है, हमको हर समय अपना गोल बनाना ही है। हो सकता है कि 1 साल के बाद बनाए कि हमको 1 साल में हम हर महीना 6,000 से 8,000 रुपया सेविंग करके हम 1 साल में घर लेंगे, चाहे गाड़ी लेंगे, चाहे बाड़ी लेंगे। कुछ प्रकार का आपको गोल होना चाहिए। क्यों कि जो व्यक्ति इंसान काम कौन करता है, जिसके पीछे कोई गोल लगा रहता है कि हमको ये चीज पाना है, ये चीज करना है, वो ना चार्ज कर। देखिए एक लड़का डेली स्कूल जाता है, मान लीजिए स्कूल जाते थे, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग जाते थे कॉलेज, तो हम लोग का एक टारगेट क्या होता था कि इस बार हमको टॉप 5 में आना है, चाहे टॉप 2 में आना है, चाहे फर्स्ट डिवीजन लाना है। उस प्रकार में क्या होता है, आदमी पढ़ने को एक ऊर्जा मिलता था, एक ललक होता था। उसी प्रकार इस काम में भी, इस काम को करने के लिए भी एक ऊर्जा और एक ललक हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा, अगर हम लोग के पास अगर कुछ टारगेट गोल नहीं बनाएंगे, तो समझ लीजिए कि एक ऐसा चिट्ठी लिख रहे हैं,
एक ऐसा चिट्ठी लिख रहे हैं कि चिट्ठी में तो पूरा हम सब कुछ बात लिख दिए, लेकिन उसे एड्रेस ही नहीं डाले, वो चिट्ठी कहाँ पहुंचेगा। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करके हम कहाँ पहुंचेंगे अगर वो मेरे ब्रेन में डिसाइड नहीं हुआ, हम उसको सेट नहीं करें, अपने ब्रेन में सेट नहीं करें, अच्छा उसको ली के लगाए नहीं, कहीं दीवार पर साटे नहीं, अच्छा ली के कहीं लगा देंगे, तो हमको डेली हम जब सुबह में उठेंगे तो हमको अट्रैक्ट करेगा। जैसे मेरे घर में जाइएगा तो देखिएगा चारों तरफ आपको कुछ कुछ ली का सटा है। मेरा जैसे गोल है कि हमको 17 तला पे घर लेना है, एक मान लीजिए तो गाड़ी लेना है तो गाड़ी का फोटो लगा है, घर लेना है तो घर का फोटो लगा है, समझ लिए गांव में बंगलो बनाना है तो बंगलो का एक फोटो लगा है। वो क्या करता है, जब डेली हम उठते हैं और फ्रेश व्रेश होते हैं तो बोला अरे कमल, ये जो घर बनाना है, चाहे ये जो गाड़ी खरीदना है, ये क्या कहीं गिफ्ट में मिलेगा, सोए मिलेगा क्या? नहीं, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए लोगों के पास जाके बात करना पड़ेगा, लोगों को जाकर समझाना पड़ेगा, अपने डाउन लाइन में किसी को जाकर उसको बिजनेस को ये करना पड़ेगा, माने बूस्टअप कराना पड़ेगा, उसका अचीवमेंट दिलाना पड़ेगा, तब ना सीसी आएगा, तब ना पैसा आएगा। मान लिया कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी का बहुत अच्छा सिस्टम है, कंपनी हर महीना 15 तारीख को पेमेंट भी देती है, कंपनी 170 देश में चल भी रही है, हर महीना 15 तारीख को पैसा आ जाता है, हम काम करेंगे तब ना पैसा आएगा, बिजनेस क्लोजिंग होगा तब ना पैसा आएगा, सीसी आएगा तब ना पैसा आएगा। बिजनेस सीसी कहां से आएगा? अपने वर्कर से आएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना बिजनेस कर सकता है? 4 से 5 सीसी बिजनेस कर सकता है। कंपनी 5 सीसी से ज्यादा तो किसी व्यक्ति को करने भी नहीं देगी। इसीलिए अपना जब टीम बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, 6 से 8 जब देश लेग रहेगा, 10 लेग रहेगा, चाहे 6 लेग रहेगा, 6 लेग अगर 2-2 सीसी, 3-3 सीसी, 4-4 सीसी बिजनेस करेगा तो 30-40 सीसी बिजनेस खूब आराम से होगा। जब 30-40 सीसी बिजनेस होगा तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए आराम से इनकम हो सकता है। और उससे हमारा टारगेट, अपना गोल जो सेविंग करके जो भी हम खरीदना चाहते हैं, चाहे जो पाना चाहते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। हमने ऐसे ही किया है, 2013-14 से हर महीना अपना, जब हम मैनेजर बने 2015 में, एक टारगेट किया कि नहीं हमको हर महीना 30,000 रुपया सेविंग करना है, और सेविंग कर हमको घर बनाना है। तो कभी एक 30,000 का रेकरिंग किए, कभी एक 40,000 का रेकरिंग किया, हर साल में तोड़ तोड़ के जो सोचे सब कुछ हम इस कंपनी से किए। आज मेरे पास कोई अदर पैसा नहीं है, अदर कुछ मेरे पास पैसा नहीं आता, फुल टाइम डिपेंड होकर 7 दिन 24 घंटा 365 दिन फॉर एवर लिविंग के फेर में ही रहते हैं। इसी से मेरा सब कुछ चलता है। मेरा ही नहीं चलता, 172 देश में लोग, बहुत लोग हैं जो मेरे जैसा फुल टाइम और फुल डेडिकेशन के साथ कंपनी को काम कर रहे हैं। और ये जो भी व्यक्ति फुल टाइम किसी भी काम को करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कभी भी उसका पेट खाली नहीं होता। मेहनत करने वाले को कभी भी निराशा नहीं होता। जो मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, इफोर्ट नहीं देते हैं, उन्हीं को निराशा चाहे हताशा चाहे फेलियर महसूस होता है। एक गोल एक ऐसा चीज है, किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को एक्टिव रखता है। अगर एक्टिव रहता है और उसका पोटेंशियल लाइफ में बढ़ जाता है, और कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का गोल होगा ना, लक्ष्य होगा ना, उसको कोई देख के बोल देगा कि ये व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो ये बहुत माने महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत निश्चयी व्यक्ति है, इसके साथ रहने से मेरा भी सक्सेस हो सकता है। अब बहुत आदमी क्या होता है, कुछ टारगेटेड नहीं होता है, कोई बॉडी में ऊर्जा ही नहीं है, किसी के साथ बैठ रहा है तो क्यों बैठ रहा है, कैसे बात करना है, ये सब का उसके पास ऊर्जा नहीं है, कुछ नहीं रहता, उसके एकदम माने गतिहीन रहता है। और जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य रहता है, उसको कोई भी व्यक्ति देख के बता देगा कि व्यक्ति के पास माने कि किसी काम के प्रति, चाहे किसी गोल के प्रति ये अग्रसर है, लगा हुआ है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है। तो हम लोगों की एक्टिव तरीका से फोकस होके हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अगर फोकस होकर मेहनत नहीं करेंगे ना, तो कोई भी आके हम लोग को तोड़ ममोड़ देगा, इधर उधर का उल्टा फुल्टा समझाएगा, और कहीं जाके काम ही करना पड़ेगा, है। तो हर समय माने हम लोग का जो अनलॉक है ना, उसको अनलॉक को खोल देगा, एकदम ओपन कर देगा। कौन चीज? गोल, लक्ष्य, टारगेट, फोकस और डेडिकेशन। ये हम लोग को सबको, जिस व्यक्ति का गोल सेटिंग होगा, उसका लाइफ पूरा तरीका से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके अंदर एक नया तरीका की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगेगा, उसका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। हर एक चीज में उसको एक चीज नया चीज लगेगा, और वो पूरा वो अपने जिंदगी का, अपने लाइफ का मास्टर हो जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति को अपने लाइफ का मास्टर होना है और उसको अग्रसर रहना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोग को पर्सनल गोल सेटिंग करना ही पड़ेगा।
हम लोग अपना अगर गोल सेटिंग कर लेंगे तो हम लोग को जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं होगा, कभी भी निराशा नहीं होगा। हम लोग अक्सर रहेंगे। अब क्या है जिंदगी, क्या है लाइफ, क्या है लाइफ माने टाइम, टाइम माने लाइफ। लाइफ मिला है तो टाइम है, इसी टाइम से तो अर्न करना है, पैसा हम लोग को इनकम करना है। हम लोग को चेक करना है, क्या चेक करना है, हम लोग का गोल को, अपने आप को गोल को चेक करना है कि हम लोग का रियल गोल है कि खाली अपने गोल के साथ विश कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक कोई माने कोई पर्सन है, वो खाली सोचता है, बहुत बड़ा बड़ा सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं। वो क्या कर रहा है, खाली विश कर रहा है, उसको मिलने वाला नहीं है, खाली सोच रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को वैसे नहीं बनना है। अगर जिसका मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और सबकॉन्शियस में सेट कर लिया और कर भी रहा है, यानी उसको ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है और कर नहीं रहा तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति सोच रहा है और व्यक्ति कर भी रहा है और उसका विजन भी ठीक है, मेहनत कर रहा है, तो अपने गोल और टारगेट पे अचीव कर लेगा। ठीक है, तो हम लोगों को हर समय अपना गोल और टारगेट के प्रति हम लोग को बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट जो व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर बनने का गोल सेट करे, जो असिस्टेंट मैनेजर है मैनेजर बनने का गोल सेट करे, जो व्यक्ति मैनेजर है अगर सीनियर मैनेजर बनने का गोल सेट करने में दिक्कत हो रहा है तो अपने टीम में एक मैनेजर निकालेंगे, इसका गोल सेट करें है। नहीं अगर लग रहा है तो आपको कुछ भी ना किसी के प्रति गोल सेट करके उसके गोल के साथ या तो अपने बना लो या अपने डाउनलाइन को बना दो। कोई करना चाहता है तो उसके साथ लग के करो। सॉरी, देखिए जिस व्यक्ति के पास गोल रहता है, लक्ष्य रहता है ना, वो कभी भी माने निराशा उनके पास नहीं रहता। क्यों? उनके पास एक आशा का किरण बो के रखे हैं। ठीक है, असफलता का जो है माने असफलता, अगर मान लिया असफलता मिल जाएगी तो लाइफ टाइम उसका हम लोग अगर चाहे तो उसका कीमत के बारे में अफसोस करेंगे। लेकिन जब मेहनत करके परिश्रम करके सफलता पा लेंगे ना, तो वो जो असफलता के पीछे हम लोग ज्यादा नहीं भाग दौड़ करेंगे। तो एक ही बार मेहनत करना है, और उसका रॉयल्टी आपको चाहे हमको हर वक्त मिलेगा। हाँ, अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो है, जैसे कि इस साल दुर्गा पूजा बीत रहा है, आगे साल का गोल हम लोग बनाएंगे, अपना टारगेट बनाएंगे और उस पे हम लोग काम करेंगे। और 8 से 10 लेग हम लोग इस बिजनेस में माने सक्सेस होने के लिए 8 से 10 लेग हम लोग अपना कम से कम 8 से 10 लेग हम लोग यहाँ से बनाएं, और 8 से 10 लेग बनाएं और कम से कम 3-4 सीसी का बिजनेस हर महीना अपने आप को यहाँ से माने कैसे हो उसके प्रति दिमाग हम लोग को हर महीना लगाना है। और एक चीज हर समय दिमाग में रहे कि हम लोगों को इसमें हर समय 0 से स्टार्ट करना है। कभी भी अगर लगे कि कहां से शुरू करें तो समझ लीजिए एक आदमी को ज्वाइन कराना है, एकदम हर समय रीस्टार्ट करना है। ऑल टाइम जो है स्ट्रगल मोड में रहना है, माने हर समय काम करना है। हर समय ये नहीं कि बैठ के सोचना कम है करना ज्यादा है, हर समय स्ट्रगल मोड में रहना है। और रिटेलिंग एक ऐसा माध्यम है, रिटेलिंग ऑफ द की ऑफ सक्सेस। अगर हम लोग रिटेलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलते जुलते रहेंगे ना, तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा है। हर समय कोशिश करें कि डेली हम अपने घर से जब निकलें तो कहीं एक लिस्टिंग बना के लिख लें कि हम किसी अपने एफबीओ के घर जाना है, चाहे अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर जाना है, चाहे एक अपने कंज्यूमर के घर जाना है, चाहे किसी नया गेस्ट के घर जाना है, और उसे डेली मेरे डायरी में 1-2 नाम होना चाहिए जहां पे जाना है, और जिससे जाके हमको उसकी अपने विषय वस्तु चाहे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में उसे बात करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमको जाकर बाद में फेलियर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमको निराशा महसूस होगा। इसलिए हम लोगों को हर समय ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमको डेली निकलना है। और जब डेली जो व्यक्ति निकलेगा ना, उसको कभी भी कोई हरा नहीं सकता। डेली फील्डिंग में करना है। देखिए जिस प्रकार हम बार बार बोलते हैं एक बात, जैसे मान लीजिए डेली डॉक्टर बाबू चैम्बर जा सकते हैं, डेली वकील बाबू
कोर्ट जा सकते हैं, बिजनेसमैन डेली अपना दुकान खोल सकता है। सारे लोग जब डेली करते हैं तो हम और आप क्यों नहीं डेली कर सकते हैं? डेली ही करना पड़ेगा, एवरीडे करना पड़ेगा, एवरीडे लोगों से मिलना पड़ेगा और एवरीडे लोगों से अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में लोगों से बात करना पड़ेगा। एवरीडे हर समय क्या करना है कि हर समय अपने इच्छा को, माने अपने डिजायर को बढ़ा कर रखना है, अपने डिजायर को, माने इच्छा शक्ति को अपने मजबूत रखना है कि हमको पाके ही रहेंगे हैं, और उस काम में अपना समर्पण देना है। अपने काम में हमको समर्पण देकर चलना है। और जो भी अपने डाउनलाइन है उनको नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग हमको देना है जरूर, कि इसको कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ा जाता है, एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। क्यों कि अगर उसको हम पूरा तरीका से नॉलेजेबल नहीं बनाएंगे, उसको अगर नॉलेज नहीं बताएंगे कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो कभी उसके प्रति लगनशील चाहे गतिशील नहीं हो पाएगा। चाहे वो क्यों कर रहा है, चाहे आप क्यों जुटे, चाहे हम क्यों इस काम को कर रहे हैं, ये हमको उसको नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग देना है, कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग देना है। और जो भी अपना कंपनी के पास जितना भी प्रोडक्ट है उसमें से 5-7 प्रोडक्ट का उसको मास्टर भी बनाना है। ये भी हम लोगों को गोल होना चाहिए कि मान लीजिए हमको बहुत सारा प्रोडक्ट आता है तो हम जिंदगी भर बताते रहेंगे। उसको अगर हम अपना टारगेट देकर नहीं बताएंगे, कि चाहे उसको नहीं सिखाएंगे, चाहे उसको हम तैयार नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम ही जिंदगी भर बताते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग ये भी गोल होना चाहिए, ये भी टारगेट होना चाहिए कि हमको कि अपने डाउनलाइन को किसी प्रोडक्ट का मास्टर बनाना है, जिसके कोई बोले तो बोले ये वेट मैनेजमेंट का मास्टर है, ये न्यूट्रिशन का मास्टर है, ये पूरा ड्रिंक का मास्टर है। इस प्रकार के एक आदमी को धर लीजिए कि एक चीज का मास्टर बनाना है, ट्रेनिंग देकर उसको मास्टर बनाना है। चाहे किसी आदमी को धर लीजिए बहुत अच्छा से प्लान बताना आता है, उसको प्लान बताने का मास्टर बनाना है। ठीक है,